रूही गुस्से से सिम्मी को देखते हुए बोली, क्या तू पागल है सिम्मी? तेरा दिमाग ठीक है, मैं क्यों प्रेग्नेंट? रूही प्लीज, शायद तुझे पता नहीं होगा, लेकिन अब सुन ले, तू प्रेग्नेंट है। और प्लीज ये बात डेमन को बता दे, और तू अभी आंटी के सामने मत जाना। तू डेमन को बोल वो तुझसे शादी करे, सिम्मी समझाते हुए बोली। लेकिन रूही की आंखों से आंसू आ गए। नहीं सिम्मी, अब मुझे सब समझ आ गया, मुझे समझ आ गया। उसने मुझे क्यों छोड़ा? वो जानता था मैं प्रेग्नेंट हूं, उसको पता था, इसीलिए उसने जिम्मेदारी से बचने के लिए मेरे साथ ऐसा करा। आई रियली हेट हिम। रूही बुरी तरह रोने लगी थी। सिम्मी धीरे से रूही के पास बैठते हुए बोली, रूही क्या हुआ यार? मुझे पूरी बात बता प्लीज, क्या हुआ? रूही ने धीरे से रोते हुए सिम्मी को सब बता दिया। सिम्मी को सुन के भी बहुत ज्यादा अजीब लगा था। सिम्मी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी डेमन, जो सबके सामने रूही से प्यार जताने का नाटक करता था, वो इतना बुरा भी हो सकता है। सिम्मी धीरे से बोली, देख रूही, अब तू प्लीज एक काम कर, तू अबॉर्शन करा ले। रूही जो पहले से यही सोच रही थी, अब सिम्मी की बात सुन के उसको अच्छा नहीं लगा था। रूही धीरे से बोली, नहीं सिम्मी, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी, क्योंकि मैं उस शैतान जैसी नहीं हूं। मैं इस बच्चे को नहीं मार सकती। ये बच्चा भले उस शैतान का होगा, लेकिन इसको मैं पालूंगी। फिलहाल तू मुझे अपने घर में रख सकती है? रूही के कहने पे सिम्मी ने हाँ में गर्दन हिला दी, क्योंकि सिम्मी अकेली ही रहती थी। यार, मुझे तो डॉक्टर से भी मिलना है, कह रही थी रूही के हस्बैंड को बुलाओ, लेकिन फिर मैंने बोला, रूही का हस्बैंड यहां नहीं रहता। सिम्मी की बात पे रूही उठते हुए बोली, कोई नहीं सिम्मी, ये बच्चा मेरी जिम्मेदारी है, मैं ही मिलूंगी। अभी मुझे आगे का कुछ नहीं सोचना, फिलहाल मुझे इस बच्चे को जन्म देना है। रूही इतना कह के डॉक्टर के पास चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ डेमन, जो अपने कमरे में बैठा था, उसकी आंखें लाल हो गई थीं। डेमन ने जब से सिम्मी के मुंह से अबॉर्शन वाली बात सुनी थी, उसका दिमाग खराब हो चुका था। रूही के साथ रहते हुए डेमन खुद पे कंट्रोल करता था और डेमन की अच्छी आदतें बढ़ने लगी थीं। लेकिन रूही के जाते ही डेमन के अंदर का शैतान उस पे हावी हो रहा था। उसको अब रूही के जाने का दुख भी कम होने लगा था, जबकि उसको रूही की फिक्र वही थी। लेकिन डेमन की अंदर की बुरी शक्तियां उसको रूही के बारे में सोचने ही नहीं दे रही थी। अब डेमन फिर से इंसानी खून का दुश्मन बन गया था। वहीं डेमन की हालत खराब हो रही थी। डेमन चीखते हुए बोला, अगर तुमने या तुमसे जुड़े लोगों ने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश करी तो मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डेमन का दिमाग खराब हो चुका था। उसने जब से सिम्मी की अबॉर्शन वाली बात सुनी, बस उसको कैसे भी अपने बच्चों को बचाना था, कोई नहीं जानता था। डेमन की बुराइयां रूही के जाते ही उस पे हावी हो चुकी थीं। वहीं दूसरे तरफ महारानी कुछ सोच रही थी। जब गुरुजी लगभग भागते हुए महारानी के पास आए, गुरुजी डरते हुए बोले, महारानी, अनर्थ हो गया। गुरुजी की बात पे महारानी चिंता से बोली, कैसा अनर्थ है गुरुजी? गुरुजी डरते हुए बोले, महारानी क्रिस्टन, माफ करिएगा, लेकिन डेमन के होने वाले बच्चे को मारना पड़ेगा। गुरुजी की बात सुन के महारानी उठते हुए बोली, क्या? हाँ, आपने सही सुना। असल में वो बच्चे भले रूह और डेमन के हैं, लेकिन उन बच्चों पे सिलास का जादू है। सिलास की नज़र उन बच्चों पे पड़ी है जिसमें सिलास की शक्तियां हैं, और वही शक्तियां अब डेमन पे हावी हो रही हैं। डेमन अब बहुत खूंखार वैम्पायर हो जाएगा और उसके बच्चे रूही को खत्म कर देंगे। रूही, जिनको अपने पेट में अपने बच्चे समझ के पालेगी, वो रूही की जान लेंगे। अगर अभी उनको खत्म नहीं करा गया तो वो बच्चे दुनिया को खत्म कर देंगे। महारानी, मुझे ये बात आज पता चली। हमें अभी इंडिया जाना पड़ेगा और उन बच्चों को मारना पड़ेगा। गुरुजी बहुत ज्यादा डर गए थे। महारानी गहरी सोच में डूबे हुए बोली, शायद हमें ये हमारे कर्मों की सजा मिल रही है गुरुजी। हमने रूही के साथ कितना गलत किया, और अब ये नई मुसीबत। गुरुजी, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर उन बच्चों को कुछ हुआ तो डेमन रूही से नफरत करने लगेगा, क्योंकि डेमन की उन बच्चों में जान बसने लगी है, जबकि वो अभी दुनिया में नहीं आए। और डेमन ने उन बच्चों की वजह से रूही को खुद से दूर किया था, और उस बच्ची पे फिर से मुसीबत आएगी। मुझे लगता है हमें ये फैसला गॉड पे छोड़ना पड़ेगा। अगर उन बच्चों से रूही खतरा होगा तो वो बच्चे खुद खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम कुछ नहीं करेंगे गुरुजी, और ना हम रूही को नुकसान पहुंचा सकते। गुरुजी महारानी की बात पे शांत हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ रूही जब डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर कुछ सोचते हुए बोली, मिसेस रूही, आई थिंक ये बात सुनने के लिए आपके हस्बैंड भी आपके साथ होते।
रूही डॉक्टर की बात सुन के धीरे से बोली, "8 सॉक डॉक्टर, आप मुझे बताइए, मैं सुन सकती हूँ।" डॉक्टर अपनी पेन साइड में रखते हुए बोली, "देखिए मिसेस रूही, इट्स ए मिरेकल। मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। आपके बच्चे अभी ढंग से 4 दिन के भी नहीं है, लेकिन वो अभी से किसी 9 महीने के बच्चे की तरह मूवमेंट कर रहे हैं, जिसका दर्द आपसे झेला नहीं जा रहा। ऊपर से आपके बच्चों का साइज हर 2 घंटे बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी आप अबॉर्शन करा लीजिए। वैसे भी आप 2 बच्चों को जन्म देने वाली हैं और आप इसका दर्द नहीं झेल पाएंगी।" रूही नीचे देखते हुए बोली, "डॉक्टर, मैं अबॉर्शन नहीं कराऊंगी और मेरे बच्चे जैसे भी हैं, आई एक्सेप्ट। आप प्लीज इसकी फिक्र मत करिए।" रूही ये कहते हुए उठ गई थी, क्योंकि उसको ये बात पसंद नहीं आई थी। वहीं उसको चलते हुए बहुत भारी सा फील हो रहा था, उससे चला ही नहीं जा रहा था। रूही को चलते हुए चक्कर आ रहे थे और उसके पैर दर्द कर रहे थे। रूही को लग रहा था मानो वो बहुत सारा बोझ लेके चल रही हो। रूही फिर भी सब कुछ भूलते हुए चल रही थी। उसको नहीं पता था जिन बच्चों का अबॉर्शन वो कराना नहीं चाहती, वो बच्चे उसके दुश्मन बने हुए उन बच्चों पे सिलास का जादू चल चुका था, जो अब अपनी माँ की ही जान लेना चाहते थे। क्या रूही के बच्चे ले लेंगे रूही की जान? क्या रूही बच पाएगी इन शैतानी बच्चों से? रूही धीरे धीरे आगे बढ़ गई थी। रूही ने सिम्मी को भी कुछ नहीं कहा था। फिलहाल रूही को कुछ टाइम अकेले रहना था। रूही चलते हुए भी बहुत ज्यादा तेज तेज सांस ले रही थी। वो अभी 4 दिन ही प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसको महसूस हो रहा था जैसे पता नहीं कितने दिन से वो प्रेग्नेंट है। रूही को चलते हुए बहुत अजीब लग रहा था। ऊपर से रूही का चेहरा लाल हो गया था। रूही अभी अपनी धुन में चल रही थी, जब अचानक उसका पैर फिसला और रूही सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। रूही इतनी तेज चिल्लाई थी, आसपास के सब लोग उसको देखने लगे थे। सिम्मी जो अपना फोन लेके नीचे ही आ रही थी, अचानक रूही को देख के सिम्मी भी परेशान हो गई थी। सिम्मी जल्दी से भागती हुई आई। रूही बुरी तरह तड़प रही थी। वहीं दूसरी तरफ डेमन, जो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, ये भूल गया था आज पूरे चांद की रात है। डेमन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। चारों तरफ का माहौल अजीब हो गया था। महारानी क्रिस्टन धीरे से बोली, "हमें लगता है गॉड ने हमारी सुन ली। बस अब रूही को ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो।" इधर रूही गिरते ही बेहोश हो गई थी। पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रूही की हालत देख के जल्दी से स्टाफ को बोली, "हरी, अब इनको ऑपरेशन थिएटर में ले जाइए। इन्हें मेरी बात पहले समझनी चाहिए थी, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। अब मुझे नहीं लगता।" सिम्मी डॉक्टर को देखते हुए बोली, "प्लीज डॉक्टर, प्लीज, रूही को कुछ नहीं होना चाहिए। आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं?" सिम्मी धीरे से बोली। तो डॉक्टर ने सिम्मी को देखा। "देखिए मिस सिम्मी, मैंने मिसेज रूही को पहले वार्न किया था। मुझे पता था वो इन बच्चों को कंसीव नहीं कर पाएगी, लेकिन उन्होंने सुनी नहीं। अब मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ।" डॉक्टर ये कहते हुए ऑपरेशन थिएटर में घुस गई। इधर डेमन पे आज पूरे चांद की रोशनी पड़ रही थी। डेमन आज शैतान बन गया था। डेमन के नाखून बड़े हो गए थे। उसकी आंखों में एक अलग सी शैतानी थी। डेमन का चेहरा बुरी तरह लाल हो रहा था। आज डेमन एक खूंखार जानवर बन गया था, जो इंसानों से अलग था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था आज डेमन की इस शैतानी ताकत से रूही को कितनी तकलीफ होगी। डेमन के ऊपर बुराइयां हावी हो गई थीं। इधर रूही इतनी तेज चिल्ला रही थी, पूरे हॉस्पिटल में उसकी आवाजें गूंज रही थीं। रूही दर्द में तड़प रही थी। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था रूही को शांत कैसे करे, क्योंकि उस पे किसी भी इंजेक्शन और दवाई का कोई भी असर नहीं हो रहा था। डॉक्टर जितना रूही को शांत करने की कोशिश कर रही थी, रूही उससे ज्यादा चिल्ला रही थी। आखिरकार डॉक्टर को रूही को सबसे स्ट्रांग इंजेक्शन देना पड़ा, जो कि बहुत रेयर केस में दिया जाता था। लेकिन फिलहाल डॉक्टर के पास और कोई चारा नहीं था। रूही की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो रही थी। उसको ये समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। आज रूही और डेमन दोनों के लिए ये रात बहुत दर्द भरी गुजरने वाली थी। सिम्मी बाहर की देखने लगी। हे भगवान, प्लीज रूही को बचा लो। मुझे नहीं पता ये सब क्या है, ये बच्चे और रूही का प्रेग्नेंट होना, डेमन का उसको छोड़ना, आई रियली डोंट नो। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगी, रूही को कुछ ना हो, प्लीज भगवान जी प्लीज। सिम्मी यही कहते कहते उस कुर्सी पे बैठ गई थी। रात ढलने लगी थी। डेमन बुरी और अच्छी शक्तियों के बीच जूझ रहा था। एलेक्स भी आज शिकार करने निकल गया था, क्योंकि वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था।
वहीं महारानी और गुरुजी दोनों ही पूजा कर रहे थे। महारानी और गुरुजी दोनों हो सोच रहे थे रूही को उन बच्चों से किसी भी तरह खतरा ना हो, इसलिए ही दोनों का ध्यान पूजा में था। आखिरकार ये दर्द भरी रात गुजर गई थी। सिम्मी कुर्सी से लगी बैठी थी जब किसी की आवाज उसके कानों में पड़ी। सिम्मी ने आंख उठा के देखा तो डॉक्टर उसके सामने खड़ी थी। सिम्मी तड़पते हुए बोली, डॉक्टर रूही, क्या वो ठीक है? डॉक्टर ने ठंडा सांस लिया और धीरे से बोली, मिस सिम्मी, आपकी दोस्त अब ठीक है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा। आज ये समझिए, बस भगवान ने उन्हें बाल बाल बचाया है। पता नहीं आखिर कैसे बच्चे थे जो अपनी माँ को दर्द में देख के अजीब सा रिएक्ट कर रहे थे, जैसे वो 4 दिन के नहीं 2 साल के बच्चे हो और रूही को दुख देके वो खुश हो रहे हो। बट आई एम रियली सॉरी मिस सिम्मी, में आपकी दोस्त के बच्चों को बचा नहीं पाई। रूही अब माँ नहीं बनने वाली। मुझे लगता है उनके हस्बैंड को इसी कंडीशन में उनका साथ देना चाहिए था। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट भी हो गई, उनका ओन ऑपरेशन भी हो गया, एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए था। सिम्मी कुछ सोचते हुए बोली, डॉक्टर, मेरी बात हो गई है उनसे, उनको सब पता है। आप प्लीज ये बताइए मैं रूही से कब मिल सकती हूँ? सिम्मी के पूछने पे डॉक्टर धीरे से बोली, अभी तो नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हालत में है। वो इतनी कमजोर हैं कि अभी वो आंखें भी नहीं खोल सकती। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप शाम में उनसे मिल लेना, कल उनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर ये कह के चली गई थी, लेकिन अब किसको पता था क्या तबाही आने वाली थी। डेमन जो पूरी रात अच्छी बुरी शक्तियों के बीच लड़ता रहा था, डेमन के कानों ने सिर्फ कुछ ही शब्द घूम रहे थे और वो थे उसके बच्चे नहीं रहे। डेमन को नहीं पता चला था रूही के साथ क्या हुआ, क्योंकि वो कल रात होश में नहीं था। उसके ऊपर पूरी चांद की रोशनी पड़ी थी और उसको क्या पता था रूही किस दर्द से तड़पी है। उसको लगा था डॉक्टर और सिम्मी की बात से रूही ने अबॉर्शन करा लिया। डेमन नफरत से अपने हाथ पे पड़ी रिंग को देखते हुए बोला, रूही, आज तक तुमने डेमन का प्यार देखा है, तुम्हें खुद से दूर करा ताकि तुम मेरे बच्चों को आराम से दुनिया में ला सको, तुम्हें कोई दर्द ना हो। लेकिन मुझे तुमसे दूर हुए 2 दिन नहीं हुए और तुमने मेरे बच्चों को खत्म कर दिया। आई हेट यू रूही, आई रियली हेट यू। अब तुम्हें पता चलेगा डेमन है क्या चीज। आ रहा हूं मैं, अब तुम तड़पोगी, पल पल तड़पोगो। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे आज छीन गए, अब देखना मुझसे मौत मांगोगी तुम, और मैं वो भी तुम्हें नहीं दूंगा। क्या रूही कर पाएगी साबित अपनी सच्चाई? क्या डेमन अपनी नफरत से पहुंचाएगा रूही को नुकसान? जानने के लिए सुनिए ब्लड लस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।